नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और क्या आप लोग को पता है कि बिल्ली का पीछा कुत्ता क्यों करता है और चूहे का पीछा बिल्ली क्यों करती है? आज आपको स्टोरी में पता चलने वाला है कि ये एक दूसरे से चिढ़ते क्यों हैं, गुस्सा क्यों करते हैं, या एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं, क्यों उनका पीछा करते हैं, क्यों दौड़ाते हैं। आज की स्टोरी में आपको पता चलने वाला है। लेकिन आपको ये भी बता दूं, ये केवल इमेजिनरी स्टोरी है, काल्पनिक कहानी है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी है, लास्ट तक के बने रहेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है स्टोरी में। तो स्टोरी का टाइटल है द अग्रीमेंट पेपर। ठीक है, इसे अग्रीमेंट पढ़ेंगे। अग्रीमेंट यानी क्या होता है? समझौता के कागजात। ठीक है, समझौता के कागजात क्या होता है, कैसे होता है, अभी आपको पता चलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। सबसे पहले लाइन देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ डॉग, एक कुत्ता रहता था, एंड अ कैट, और एक बिल्ली रहती थी, इन अ मर्चेंट्स हाउस, एक व्यापारी के घर। ठीक है, इन यानी में होता है व्यापारी के घर में। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। दे वर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त थे। ठीक है, फिर देखिए, बट द मर्चेंट वॉज अ बिग माइजर। इसे बहुत से लोग मिजर भी पढ़ सकते हैं, मिसर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? माइजर, ज। ठीक है, इस प्रकार से गजल बोलता है, नुक्ता वाला वो होता है माइजर, इस प्रकार से। ठीक है, ना ही इसे मिसर पढ़ेंगे, ना ही इसे माइसर पढ़ेंगे, माइजर, इस प्रकार से। तो उच्चारण भी आपको पता चल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन व्यापारी क्या था? वॉज यानी था एक बड़ा, माइजर यानी क्या होता है? कंजूस, बहुत बड़ा कंजूस था। वंस, एक बार, ही हैड अ लिटिल लॉस, उसे एक छोटी सी नुकसान हुआ है ना, छोटा सा उसे एक नुकसान हुआ। इन हिज बिजनेस, इन यानी में, हिज यानी उसके, बिजनेस यानी व्यवसाय, उसके व्यवसाय में एक छोटा सा नुकसान हुआ। सो इसलिए ही स्टॉप्ड, उसने रोक दिया। पास्ट टेंस है, स्टॉप्ड यानी रोक दिया। गिविंग यानी देना, द डॉग यानी कुत्ते को, एंड द कैट और बिल्ली को, इनफ फूड, इनफ यानी क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में, काफी मात्रा में, फूड यानी भोजन, टू ईट, खाने के लिए। तो पूरा मतलब आपको समझ आ गया कि जब उसे नुकसान हुआ तो उसने कुत्ते और बिल्ली को पर्याप्त मात्रा में खाना देना बंद कर दिया। ठीक है, रोक दिया, स्टॉप करना, रोक देना, बंद कर देना। फिर क्या हुआ देखिए, दे वर फॉन्ड ऑफ मीट, दे यानी वे, कौन? कुत्ते बिल्ली, वर यानी थे, फॉन्ड, फाउंड नहीं लिखा हुआ ना, फॉन्ड, फॉन्ड यानी क्या होता है? शौकीन होना, वे शौकीन थे, ऑफ मीट यानी मांस के, अब जानवर है, मांस के शौकीन थे, बट लेकिन दे गॉट इट ओनली वंस, उन्हें गॉट इट यानी उन्हें ये मिलता था, क्या? जो मांस मिलता था, ओनली केवल, वंस यानी एक बार, और या एक बार, या ट्वाइस दो बार, इन अ वीक एक हफ्ते में, यानी कि लेकिन उन्हें क्या मिलता था? एक या दो बार ही मिलता था, जबकि वो लोग बहुत शौकीन थे, बहुत पसंद था। लेकिन जैसे नुकसान हुआ, हफ्ते में एक या दो बार ही मिलना शुरू हो गया, पहले रोज मिलता था। देखिए फिर क्या हुआ, द डॉग एंड द कैट यूज्ड टू सिट टुगेदर डिस्कसिंग थिंग्स। अब यहाँ पे कुछ समझने वाली चीज देखिए, कुत्ता और बिल्ली, ठीक है, यूज्ड टू, अब यूज्ड टू का यूज हम कब करते हैं? कुछ चीज किया करते थे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है यूज्ड टू सिट, ठीक है, यूज्ड टू सिट यानी बैठा करते थे, यूज्ड टू सिंग गाया करते थे, यूज्ड टू प्ले खेला करते थे। तो इस प्रकार से यूज्ड टू का मतलब कुछ चीज किया करते थे। ठीक है, तो वहां पे यूज्ड टू का मतलब होता है। तो कुत्ता और बिल्ली क्या किया करते थे? सिट यानी बैठा करते थे, टुगेदर यानी एक साथ। ठीक है, कुत्ता और बिल्ली एक साथ बैठा करते थे, डिस्कसिंग यानी डिस्कस करते हुए, डिस्कस यानी क्या होगा? चर्चा करना। ठीक है, जो बातचीत करते हैं आपस में, मंत्रणा, चर्चा, तो चर्चा करते हुए, थिंग्स यानी चीजों की, कुछ चीजों के बारे में विचार विमर्श, चर्चा करते हुए बैठा करते थे। वन डे, एक दिन, दे वर सिटिंग टुगेदर, वे बैठे थे, वर सिटिंग यानी बैठे थे, टुगेदर यानी एक साथ बैठे थे। और फिर क्या बोल रहे हैं देखिए, आई स्केयर द रैट्स, मैं डराता हूं, स्केयर यानी डराना। ठीक है, लेकिन ये बिल्ली है तो डराती हूं ऐसे बोल दूंगा। ठीक है, मैं डराती हूं, द रैट्स यानी चूहों को, एंड और, सेव बचाती हूं, टन्स ऑफ ग्रेन्स, टन्स, टन आप सभी को पता है, एक टन में लगभग 907 किलोग्राम होता है, यानी हजार ही मान लीजिए, 1000 किलो समझ लीजिए, टन्स यानी बहुत, मतलब कई हजार टन समझ लीजिए, है ना। ऑफ ग्रेन यानी अनाज के, यानी मैं कई किलो, कई टन अनाज बचाती हूँ और चूहों को डराती हूँ। द कैट सेड, ठीक है, बिल्ली ने कहा, बिल्ली ने ये बात
कही। फिर क्या हुआ देखिए, आई टू मैं भी, अब कुत्ता बोल रहा है देखिए, ड्राइव अवे, अब ड्राइव अवे इसे अलग अलग मत पढ़िए, ड्राइव अवे एक साथ। तो ड्राइव अवे का मतलब क्या होता है, किसी को दूर भगाना, ठीक है, ड्राइव अवे यानी भगाना, ठीक है, दूर भगाना, खदेड़ना, उसे ड्राइव अवे बोलते हैं। मैं भी, ये वाला टू का मतलब भी होता है, ठीक है, TOOB, मैं भी ड्राइव अवे द गॉड्स, ये गोड्स लिखा हुआ है, सॉरी, गोड्स यानी क्या होता है, बकरियों, ठीक है, मैं भी बकरियों को खदेड़ता हूँ, भगाता हूँ। ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग यानी होता है दौरान, द डे यानी दिन के दौरान या फिर दिन के समय, एंड और थीव्स, थीव्स यानी चोरों को, ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय। क्लियर हो गया, दिन के समय मैं बकरियों को भगाता हूँ और रात के समय चोरों को, ठीक है, द नाइट, रात के समय। द डॉग सेड, ठीक है, कुत्ते ने कहा। फिर क्या हुआ देखिए, दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी, भाई मैं ऐसे चूहों को भगाती हूँ, और इसने ये सब बता दिया। फिर क्या हुआ, बट अवर माइजरली, ठीक है, लेकिन अवर यानी हमारा, ठीक है, हमारे, माइजरली आपको पता था कंजूस, ठीक है, मास्टर, हमारे जो कंजूस मालिक है, मास्टर मालिक, डजंट गिव अस, डजंट यानी डज नॉट को शॉर्ट में डजंट लिखते हैं, यानी नहीं देते हैं। अब यहाँ पे डू नॉट, यहाँ पे डोंट का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि जो थर्ड पर्सन है, जो मास्टर है थर्ड पर्सन है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल थर्ड पर्सन है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे डज नॉट के यूज करते हैं निगेटिव बनाने के लिए। ये सिंगुलर होता, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते, डू नॉट के यूज करते, डोंट, यहाँ पे डजंट, ठीक है। तो मास्टर डजंट गिव अस यानी हमें नहीं देते हैं, गिव अस यानी हमें नहीं देते हैं, इनफ फूड यानी पर्याप्त मात्रा में भोजन, टू ईट खाने के लिए, द कैट सेड, बिल्ली ने कहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, दे वेंट टू द मास्टर, दे वेंट वे गए, टू द मास्टर यानी मालिक के पास, एंड सेड और कहा, सर, सर यानी सर, महोदय भी बोलते हैं हिंदी में, इफ यू वांट अस टू कंटिन्यू टू सर्व यू, इफ यू वांट यदि आप चाहते हैं, इफ यू वांट यानी यदि आप चाहते हैं, अस यानी हमसे, टू कंटिन्यू, कंटिन्यू यानी जारी रखना, टू सर्व यू, सर्व यू यानी क्या होता है, सर्व, सर्व यानी क्या होता है, सेवा देना, ठीक है, सर्विस देना, उसे हम सर बोलते हैं। तो सेवा देना यदि आप जारी रखना चाहते हैं, यू विल हैव, ठीक है, यू विल हैव, ये शॉर्ट में ऐसे लिखा होता है, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू। तो विल हैव टू का यूज हम कब करते हैं, विल हैव टू यानी आपको करना ही होगा, आपको करना ही होगा, आपको करना ही पड़ेगा, गागी गे यानी कुछ चीज आपको जरूर करना होगा, तो वहां पे विल हैव टू का यूज करते हैं, तीनों एक साथ रहेगा, विल हैव टू, यू विल हैव टू, आपको करना ही होगा, गिव यानी देना, तो पूरा मतलब क्या हो जाएगा, यू विल हैव टू गिव यानी आपको देना ही होगा, अस यानी हमें, अवर सैलरी हमारी सैलरी यानी वेतन देना होगा, और या फिर मीट एवरी डे, मांस हर रोज, या तो आपको हमें सैलरी देना होगा या फिर हमें आपको मांस देना होगा हर रोज। तो यहाँ पे विल हैव टू का यूज आपको पता चल गया, आपको करना ही होगा। यू विल हैव टू रन, तुम्हें दौड़ना ही होगा, ठीक है। यू विल हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना ही होगा। इस प्रकार से बहुत सारा बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। सैलरी और मीट, ये आश्चर्यजनक लिखा हो संबोधक, ठीक है। सैलरी और मीट जब आश्चर्य से बोलते हैं ना, सरप्राइज होके, यानी कि वेतन या फिर मांस। द मास्टर एक्सक्लेम्ड, तो जो मालिक ने एक्सक्लेम यानी क्या होता है, चिल्लाना, ठीक है, चिल्ला के बोलना। तो मास्टर ने, मालिक ने चिल्ला के बोला, व्हाट विल यू डू विद द सैलरी, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, विल फ्यूचर टेंस, ठीक है, डू यानी करना, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, विद द सैलरी, सैलरी से या सैलरी के साथ, वेतन के साथ तुम क्या करोगे, वेतन से, वो तो तुम्हारे कुछ काम का है नहीं, जानवर हो, पैसा लेके जाओगे भी कुछ समझेगा थोड़ी। आई गिव यू फूड, मैं तुम्हें क्या दूंगा, क्या, आई गिव यू फूड यानी मैं तुम्हें भोजन देता हूं, एंड एवरीथिंग, और हर चीज, सब चीज, ठीक है। तो वही बोल रहा है, मैं तुम्हें भोजन भी देता हूं और सब चीज देता हूं। फिर क्या हुआ देखिए, यू डोंट गिव अस मीट एवरी डे, अब वो बोला मैं तो आपको सब चीज देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है, एग्रीमेंट जो बात हुई थी कुत्ता बिल्ली और इनका, है ना, इमेजिनरी है, मैंने आपको बताया था, लेकिन अच्छा लगेगा स्टोरी। वो बोला कि मैं तो तुम्हें देता हूं मांस वगैरह, तो ये क्या बोल रहा है देखिए, यू डोंट गिव अस मीट एवरी डे, आप डोंट यानी डू नॉट नहीं देते हो, यू के साथ डू का यूज होता है, इसलिए डोंट, वहां पे थर्ड पर्सन था तो डज का यूज होता है, इसलिए डजंट। क्लियर हो गया, यू डोंट गिव, आप नहीं देते हो, अस यानी हमें, मीट यानी वही मांस एवरीडे ना, हर रोज मांस नहीं देते हो, बट वी डू स्केयर अवे रैट्स, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, स्केयर अवे रैट्स यानी चूहों को भगाते हैं, एंड थीव्स एवरीडे, और चोरों को रोज, यानी रोज हम चोर और चूहे को भगाते हैं, जबकि आप हमें रोज मांस नहीं देते हो, हम भी हफ्ते हफ्ते भगाएंगे भाई, ऐसे में, ये मैं बोल रहा हूँ, लिखा नहीं है। द एनिमल सेड, ठीक है, तो जानवरों ने कहा, दोनों ने, ओके ठीक है, आई विल गिव, देखिए यहाँ पे
आई इल लिखा हुआ है। जब शॉर्ट में आई विल को हम जब स्पोकन में बोलते हैं आई, ऐसे शॉर्ट में आई गो, मैं जाऊँगा, है ना, ऐसे बोल देंगे। लेकिन आई विल होता है शॉर्ट में आइल ऐसे बोलते हैं। आई विल गिव, मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है, यू यानी मैं तुम्हें दूंगा, मीट एवरी डे, मांस हर रोज मांस दूंगा, सेड द मर्चेंट, मर्चेंट ने कहा। फिर क्या हुआ देखिए, बट वी डोंट ट्रस्ट यू वर्ड, ठीक है, लेकिन हमें, डोंट यानी नहीं होता, ट्रस्ट यानी भरोसा, लेकिन हमें आपके बातों पर भरोसा नहीं, योर वर्ड्स, आपके शब्दों पर, बातों पर भरोसा नहीं होता। द कैट सेड, बिल्ली ने कहा, भरोसा नहीं है भैया, आपके बात पे कंजूस हो। यू मस्ट साइन एन अग्रीमेंट, ठीक है, यू मस्ट यानी आपको जरूर, मस्ट यानी आपको जरूर साइन करना होगा, हस्ताक्षर करना, एन यानी एक, अग्रीमेंट यानी समझौता, समझौते पर आपको जरूर साइन करना होगा। द मर्चेंट साइन द अग्रीमेंट, और मर्चेंट ने क्या किया, साइन यानी हस्ताक्षर कर दिया, द अग्रीमेंट समझौते पर, समझौते वाले जो पेपर यानी कागजात पर, एंड गिव और दिया, इट यानी उसे, टू द एनिमल्स जानवरों को दे दिया। फिर क्या हुआ देखिए, द कैट चेक्ड इट, फिर बिल्ली ने इसे चेक किया, चेक करना है जांच परखना, ठीक है, जांचना, जांचा, इट यानी उसे, एंड केप्ट इन अंडर अ बॉक्स, केप्ट यानी रखा, इट यानी उसे, अंडर यानी अंदर, अंडर यानी क्या होता है नीचे, ठीक है, अ बॉक्स यानी एक बॉक्स के नीचे रख दिया, इन द स्टोर रूम, स्टोर रूम के नीचे, ठीक है। यहाँ पे अंडर का मतलब अंदर नहीं होगा, हिंदी में बॉक्स के अंदर नहीं होगा, अंडर यानी होता है बॉक्स के नीचे, ठीक है, अंडर यानी किसी के नीचे, और अंदर को हम इन बोलते हैं, इन, इन, इन यानी किसी चीज के अंदर, लेकिन अंडर का मतलब हिंदी में अंदर नहीं होगा, अंडर यानी किसी चीज के नीचे। तो भाई धोखे में मत रहोगे, अंडर यानी अंदर होता है, बॉक्स के अंदर नहीं। ये आपको मैंने एक दो वीडियो में बताया भी है कि कहाँ पे ऑन का यूज़ होता है, अंडर का, अप का यूज़ होता है, बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएगा, लिंक भी दे दूंगा। तो एक बॉक्स के नीचे स्टोर रूम, आपसे भी स्टोर रूम आपसे भी पता है, जहाँ पे हम अपने बचे खुचे सामान को रखते हैं, ठीक है, एकदम हिंदी नाम तो नहीं पता इसका, तो वहाँ पे रख दिया। फिर क्या हुआ देखिए, अ फ्यू डे लेटर, कुछ दिनों बाद, द मर्चेंट, अब यहाँ पे देखिए वायलेट, अब यहाँ पे वायलेट का मतलब क्या होता है, वायलेटेड, सॉरी वायलेटेड लिखा, वायलेटेड का मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना यानी नकार देना, मना कर देना। उसने वायलेट कर दिया द अग्रीमेंट, समझौते को नकार कर दिया, उल्लंघन कर दिया यानी मना कर दिया, सीधी सी बात है। ही स्टॉप्ड गिविंग मीट टू द एनिमल, उसने स्टॉप रोक दिया, गिविंग यानी देना, मांस टू द एनिमल जानवरों को। बोथ द कैट एंड द डॉग वर अनॉयड, ठीक है, बोथ यानी दोनों, कैट एंड डॉग कुत्ता और बिल्ली, वर यानी थे, अनॉयड, अनॉयड यानी होता है नाराज होना, ठीक है, अनॉय यानी नाराज, और अनॉयड यानी नाराज थे, पास्ट टेंस हो गया। तो दोनों कुत्ते बिल्ली नाराज थे, भाई नाराज तो होंगे ही, ऐसे ऐसे बोले और नहीं करे, अग्रीमेंट साइन किया उसके बाद भी। फिर क्या हुआ देखिए, दे वेंट टू देयर मास्टर, वे गए, देयर यानी उनके, मास्टर एंड मालिक, उनके मालिक के पास गए, एंड कंप्लेंड और शिकायत की, कंप्लेन यानी शिकायत करना, कंप्लेंट पास्ट टेंस शिकायत की, सर महोदय, वाई डोंट यू गिव अस मीट एवरी डे, वाई यानी क्यों, डोंट यू नहीं देते हो, गिव यानी देना, ठीक है, आप हमें क्यों नहीं देते हो, अस यानी हमें, मीट यानी मांस, एवरी डे यानी रोज, आप हमें रोज मांस क्यों नहीं देते हो, यू आर वायलेटिंग द एग्रीमेंट, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, वायलेटिंग कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो हमारे एग्रीमेंट का, ठीक है, यानी समझौते का। तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। व्हाट अग्रीमेंट, क्या अग्रीमेंट, क्या समझौता, सेड द मर्चेंट, मर्चेंट ने कहा, आप देखिए वो झूठ बोल रहा है। आई डोंट रिमेंबर एनी अग्रीमेंट, ठीक है, आई डोंट रिमेंबर यानी मुझे याद नहीं आता, मुझे कोई भी याद नहीं है, एनी एग्रीमेंट यानी किसी भी समझौते के बारे में। इफ़ यू आर राइट, यदि तुम सही हो, इफ़ यू आर राइट यानी यदि तुम सही हो, देन तब शो मी द पेपर, शो यानी दिखाओ, मी यानी मुझे, द पेपर यानी कागजात को दिखाओ, दिखाओ भाई कहाँ पे एग्रीमेंट वाला पेपर। तो क्या हुआ देखिए, सर यू हैड साइन द पेपर योरसेल्फ, यू हैड साइन, आपने साइन किया था, लिया था, दिया था, ठीक है, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज हुआ, साइन का थर्ड फॉर्म साइन, आपने साइन किया था कागजात पर, योरसेल्फ यानी खुद से, एंड और नाउ अब, यू आर डिनाइंग, आप डिनाइंग यानी क्या होता है, नकार देना, आप नकार रहे हो, मना कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, तो उसे हम डिनाइंग बोलते हैं। इट यानी इससे, ठीक है, इससे आप मना कर रहे हो। इजंट इट अ फ्रॉड, इजंट यानी इज नॉट, क्या ये नहीं है, इट यानी ये, अ यानी एक, फ्रॉड यानी होता है धोखा, क्या ये एक धोखा नहीं है, वेट रुकिए, आई विल शो यू द पेपर, मैं आपको कागजात दिखाऊंगा, ठीक है, विल, सेड द कैट, बिल्ली ने कहा, कैट, ठीक है, बिल्ली ने कहा कि आप धोखा दे रहे हो, रुको मैं आपको क्या दिखाता हूँ, वो पेपर दिखाता हूँ, बस इतना ही बच्चा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, मैं अभी आपको पेपर दिखाता हूँ जो आपने साइन किया था। फिर क्या हुआ देखिए,
द कैट एट वंस, और बिल्ली तुरंत, एट वंस यानी तुरंत, वेंट टू द स्टोर रूम, वेंट यानी गया, टू स्टोर रूम, अपने स्टोर रूम में गया, बट लेकिन टू हिज सरप्राइज, लेकिन उसे क्या हुआ, आश्चर्य हुआ, ठीक है, टू हिज का मतलब उसके लिए, ये आश्चर्य था, द पेपर यानी कागजात, वॉज यानी थे, नॉट देयर वहां नहीं थे, यहाँ पे देयर यानी वहां, ठीक है। अब स्टार्टिंग में देयर का यूज करते हैं, हम डमी वर्ड मानते हैं, उसका यूज नहीं करते हैं, देयर को छोड़ देते हैं, जैसे स्टोरी के स्टार्टिंग में शुरू हुआ था, है ना, देयर वर डॉग एंड कैट ऐसे यूज किए थे, तो वहां पे देयर का कोई मतलब नहीं था, लेकिन लास्ट में देयर है तो इसका मतलब वहां, तो इसका मतलब क्या होगा, नॉट देयर वहां नहीं था जो कागजात। द कैट ओनली फाउंड द स्मॉल बाइट्स ऑफ पेपर, द कैट ओनली फाउंड यानी बिल्ली को केवल मिला, बिल्ली को सिर्फ क्या मिला, स्मॉल बाइट्स यानी छोटे छोटे टुकड़े, बाइट्स यानी टुकड़े, ऑफ पेपर कागजात के छोटे छोटे टुकड़े मिले। द रैट्स हैड निबल्ड इट इनटू टीनी पीसेस, ठीक है। अब यहां पर भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म, निबल यानी क्या होता है, निबल का मतलब होता है कुतरना, निबल, तो उसका थर्ड फॉर्म है कुतर दिया, तो दिया लिया जैसे बताया था। रैट हैड, अब हैड के साथ बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस, तो चूहों ने क्या कर दिया था, कुतर दिया था, इट यानी इसे, इनटू टीनी पीसेस, इनटू यानी में, टीनी पीसेस, टीनी यानी होते छोटे छोटे, पीसेस यानी टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में कुतर दिया था। द कैट ब्रॉट सम पीसेस, ठीक है, बिल्ली ने लाया, ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट यानी लाया, ब्रिंग का पास्ट में ब्रॉट, सम पीसेस यानी कुछ टुकड़ों को, एंड शो टू द मर्चेंट और दिखाया, टू द मर्चेंट यानी उस व्यापारी को दिखाया, अपने मालिक को। द मर्चेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द बाइट्स ऑफ द पेपर, मर्चेंट ने रिफ्यूज यानी क्या होता है, नकार देना, इनकार कर देना, उसने इनकार कर दिया, टू एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट लिखा है, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करने से मना कर दिया, द बाइट्स ऑफ द पेपर यानी उस कागजात के टुकड़ों को, एज अग्रीमेंट जो अग्रीमेंट के रूप में था, ठीक है, मना कर दिए, ये टुकड़े नहीं भैया, इससे नहीं मानता, पूरा दिखावा। द डॉग एंड द कैट आर्ग्यूड, ठीक है, अब कुत्ता और बिल्ली ने क्या किया, आर्ग्यूड, तो आर्ग्यूमेंट बोलते हैं ना, आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आर्ग्यूड मतलब क्या होगा, बहस करना, ठीक है, उन्होंने क्या किया, बहस किया, लेकिन द मर्चेंट डिडंट लिसन टू, ठीक है, लेकिन व्यापारी डिड नॉट को डिडंट बोलते हैं शॉर्ट में, यानी नहीं किया, लिसन टू यानी सुनना, ठीक है, तो नहीं सुना ऐसा हो जाएगा, लेकिन व्यापारी ने नहीं सुना, देखिए अब दौड़ा रहा है, देम यानी उन्हें, उनकी बात नहीं सुनी, तो लिसन के साथ टू का यूज होता है, लिसन टू ऐसे हमेशा देखेंगे, टू का यूज साथ में होता है। नो अग्रीमेंट नो मीट, है ना, समझौता नहीं तो मांस भी नहीं, ठीक है, नहीं समझौता तो मांस नहीं, ठीक है। सेड द मर्चेंट, ठीक है, सेड द मर्चेंट, व्यापारी ने कहा। नाउ, अब देखिए क्यों दौड़ाते हैं, अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। नाउ अब द डॉग वॉज फ्यूरियस एट द कैट, कुत्ता था, क्या था, फ्यूरियस यानी अति क्रुद्ध होना, अति क्रोधित होना, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना, तो बहुत ज्यादा गुस्से में था, एट द कैट, एट यानी पर, द कैट यानी बिल्ली पर, बहुत ज्यादा गुस्से में था। ही सेड, उसने कहा, यू स्टूपिड कैट, तुम, स्टूपिड यानी होता है मूर्ख, ठीक है, तुम मूर्ख बिल्ली, यू हैव लॉस्ट, ठीक है, अब यहां पर भी देखिए यू हैव लॉस्ट यानी तुमने खो दिया, तुमने खो दिया, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तुमने खो दिया। सच, सच यानी क्या होता है, इतना, ठीक है, सच यानी इतना, एन इंपॉर्टेंट पेपर, इतना एक महत्वपूर्ण कागजात को, इतने महत्वपूर्ण कागजात को तुमने खो दिया। यू केयरलेस, तुम, केयरलेस का मतलब क्या होता है, केयरलेस का हिंदी होगा लापरवाह, ठीक है, हिंदी उर्दू जो भी, तुम लापरवाह क्रीचर, क्रीचर यानी क्या होता है, जंतु, जीव जंतु, तुम लापरवाह जंतु, आई विल किल यू यानी मैं तुम्हें मार दूंगा। अब कुत्ते ने ऐसे बोला, भैया तुम इतना लापरवाह हो, अभी हमको बढ़िया मांस मिलता, एक कागजात को ढंग से नहीं रख पाए। सेइंग दिस, ऐसा कहकर, द डॉग पाउंस्ड अपॉन द कैट, पाउंस्ड अपॉन ये भी नया वर्ड है, नया सेंटेंस है, बहुत लोगों को पता होगा। पाउंस्ड यानी क्या होता है, झपट्टा मारना, ठीक है, यानी झपट्टा मारना उसे पाउंस्ड बोलते हैं। अपॉन यानी ऊपर, द कैट यानी बिल्ली के ऊपर, ठीक है, झपट्टा मारने के लिए कूदते हैं ना, उसे पाउंस्ड बोलते हैं, पंजा मारना, झपट्टा मारना। तो वो क्या हुआ, झपट्टा मारा किस पर, बिल्ली के ऊपर। द कैट टू रन अवे, और बिल्ली भी टू यानी भी, रैन अवे, रन नहीं लिखा हुआ, रैन यानी दौड़ी, अवे यानी रैन अवे यानी भाग गई, ऐसे बोल सकते हैं, रन अवे नहीं लिखा हुआ, रैन पास्ट टेंस इसलिए, रैन अवे भाग गई, फॉर हिज लाइफ अपने जान बचाने के लिए, ठीक है, जान के लिए भाग गई। देन तब द डॉग चेज द कैट,
कुत्ते ने चेज यानी होता है पीछा करना, ठीक है, पीछा किया द कैट बिल्ली का, ठीक है, बट लेकिन शी फ्लेड। अब यहाँ पे फ्लेड का मतलब क्या है, ये भी नया वर्ड है। फ्लेड यानी चंपत हो जाना, यानी वहां से रफा दफा हो जाना, भाग जाना, दुम दबा के भाग जाना, फ्लेड बोलते हैं, चंपत हो जाना और अफू चक्कर हो जाना। वहां से बिल्ली क्या हो गई, भाग गई। सिंस दैट, तब से, सिंस दैट यानी तब से, उस दिन से, सिंस दैट डे ऐसे लिखा हुआ ना, तो उस दिन से द डॉग एंड द कैट, कुत्ता और बिल्ली, लॉस्ट यानी खो दिया, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती खो दी। द डॉग्स रन, कुत्ता दौड़ा, आफ्टर द कैट्स, ठीक है, और कुत्ता दौड़ता है, ठीक है, दौड़ता ऐसे होगा, आफ्टर द कैट्स यानी बिल्ली के पीछे, आफ्टर यानी पीछे, ठीक है, के बाद या के पीछे, तो आफ्टर का यूज किसी के पीछे के लिए भी करते हैं। तो तब से क्या हुआ, कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ता है ना। टू टीच देम अ लेसन, टीच यानी सिखाना, देम यानी उसे, अ लेसन यानी एक सबक सिखाने के लिए, ऑफ बीइंग केयरलेस, बीइंग यानी बने रहना या फिर होना, केयरलेस यानी लापरवाह होने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ता है। फिर क्या हुआ, उसी प्रकार, अब बिल्ली चूहे के पीछे क्यों दौड़ता है आपको पता चल गया। सिमिलरली यानी उसी प्रकार से, द कैट्स ऑल्सो, बिल्ली भी, ऑल्सो यानी भी, चेस यानी पीछा करती है, रैट्स यानी चूहे की, बिकॉज क्योंकि, दे हैड निबल्ड, है ना, उसने, है ना, चूहे ने क्या किया था, दे हैड निबल्ड यानी उसने कुतर दिया था, क्योंकि ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस। द अग्रीमेंट पेपर, समझौते के कागजात को कुतर दिया था। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, वी सी हम देखते हैं, अ कैट रनिंग आफ्टर अ रैट, एक, है ना, कैट रनिंग यानी एक बिल्ली दौड़ती है चूहे के पीछे, एंड अ डॉग और कुत्ता, रनिंग आफ्टर अ कैट, बिल्ली के पीछे दौड़ता है या फिर भागता है। आज भी हम देखते हैं चूहे के पीछे बिल्ली भागती है, दौड़ाती है मारने के लिए, जो भी करने के लिए, और बिल्ली के पीछे कुत्ता भागता है। जबकि आप देखेंगे, ज़्यादातर आप देखेंगे ना, अब ये स्टोरी उसके पीछे क्या है, ये तो स्टोरी मैंने आपको बता दी, मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन बहुत ही अच्छी लगी। लेकिन आप सोचिए कि ज़्यादातर देखेंगे आप, बिल्ली को जब कुत्ता मारता है तो खाता नहीं है भाई, मैंने जहाँ तक देखा है, अब कई बार हो सकता है भूखा हो तो खा जाता हो, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है बिल्ली को मार देते हैं कुत्ते, लेकिन उसे खाते नहीं है, मरा हुआ छोड़ के भाग जाते हैं। पता नहीं क्या दुश्मनी है इसके पीछे, और भी किसी को कुछ स्टोरी पता हो तो आप लोग बता सकते हैं, थोड़ी बहुत शॉर्ट में लिख सकते हैं कि एक्चुअल में स्टोरी क्या है। स्टोरी होगी भाई, अब ऐसे सच्चाई तो कोई जान नहीं पाएगा। तो ऐसे हुआ, खाने के लिए भागता तो भी अलग बात, हाँ, लेकिन बिल्ली चूहे के पीछे खाने के लिए ही भागती है, ये तो क्लियर है। तो ये थी भाई आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो, थोड़ी भी फ़ायदा आपको मिलता हो इससे, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट फेसबुक पेज में आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे बहुत ही अच्छे क्लियर रहता है, इसलिए वहाँ पे देता हूँ। और थोड़ी भी पसंद हो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। और नए हैं चैनल पे, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखते तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, ना ही बेल आइकन को दबाया है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन्होंने ऑल को भी प्रेस नहीं किया, बेल आइकन को दबा के, और फिर बोलते हैं कि सर हमें आपका मतलब यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, नई वीडियो पता नहीं चल पाता। तो आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब किए तो बेल आइकन को दबाइए, ऑल को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।